राजनीतिक उथल-पुथल के जैसी चल रही है और इस राजनीतिक उथल-पुथल के चलते-चलते आज हम गाज़ियाबाद में हैं और गाज़ियाबाद में आज हमारे साथ हैं साहिल जी। होली का माहौल है और बहुत सारी आप देख रहे हो खींचतान चल रही है राजनीति में। कहीं न कहीं ये भाजपा का डर है या इसे क्या कहेंगे कि कहीं न कहीं बिल्कुल होली हो या दिवाली हो तभी आके किसी न किसी पे ईडी काम करती है और उसके त्योहार बिगाड़ देती है और 2024 का चुनाव है। आपने देखा कहीं न कहीं उधर कांग्रेस के जो अ, अकाउंट हैं वो भी सीज हो चुके हैं। इधर बात करें आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी कहीं न कहीं गिरफ्तार हो चुके हैं। साहिल जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत प्लेटफ़ॉर्म आपका हमारे प्लेटफ़ॉर्म आपको पे बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। आपको नमस्कार और मेरी तरफ से सबसे पहले होली की रमज़ान की या ईद उल फितर की बहुत सारी शुभकामनाएँ। क्या कहना चाहेंगे कि कैसी उथल-पुथल चल रही है? आप देख रहे हो कि अ, एकदम से होली आई और होली पे पिछले एक बार दिवाली पे संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। आज होली पे बात करें आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को होली की माह रमज़ान और ईद उल फितर की आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएँ मैं देना चाहता हूँ। जहाँ तक के राजनीति के मंच की बात है, हुँ, एक तरीके से कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से बौखला चुकी है। इंडियन पीडीए से बिल्कुल घबरा चुकी है, वो समझ नहीं रही है कि मैं क्या करूँ? लोग जब से मैं बचपन से लेके आज तक मैंने एक ही बात हमेशा लोगों के ज़ुबान से सुना है हुँ, कि होली के त्योहार में लोगों नफ़रतों को भूल के गले मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है कि होली में ही नफ़रत को पैदा किया हुँ, और एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को जेल भेजने का कार्य करवाया है अपने तोतों से, हुँ, जो उनके कब्ज़े में तोता है, हुँ। उनसे भिजवाया है। इनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है और इंडियन गठबंधन के एक अच्छे बड़े लीडर भी हैं और उनको ये भेज के परेशान कर रहे हैं। हुँ, और लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 7 का सातों सीट हुँ। इंडिया गठबंधन इनकी इन हरकतों से जीत के आएगा। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? कोई चुनाव का पैसा नहीं पड़ेगा। हुँ, चुनाव बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने ये कदम उठाया, हुँ, अपनी मानसिकता को दिखाया। हुँ। होली में मोहब्बत की जाती है, दुश्मनी को भूला जाता है। उधर कांग्रेस के भी जो अकाउंट हैं वो सीज हो चुके हैं। तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? इधर अरविंद केजरीवाल भी अंदर हैं, उधर उनके सीज हो चुके हैं अकाउंट। तो कैसे ये चुनाव होगा? कैसे गठबंधन जो है वो भाजपा और एनडीए जो है इनका गठबंधन उसकी टक्कर ले पाएगा? भारतीय जनता पार्टी पैसे से चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन को लोग जनता वोट देके हुँ, भरपूर वोट देके चुनाव जिताएगी। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव के लिए पैसा तो चाहिए। तो जनता ने मन बनाया है हुँ, कि पैसा नहीं चाहिए हमें, हुँ। हम इस बार आपको वोट दूँगा। वोट से पैसे को ध्वस्त कर देगी। पूरी तरह से उद्योगपतियों का जो मानसिकता है, जो हुँ। सरकार चल रही है उद्योगपतियों पर, उन सब पर बिल्कुल पानी फेर देगी कि तुम्हारा पैसा इस बार कोई काम नहीं आएगा। एक गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद में अभी जैसे इंडिया गठबंधन ने भाजपा का भी कोई चेहरा नहीं आया है। इंडिया गठबंधन का भी कोई चेहरा नहीं आया है, लेकिन गाज़ियाबाद भाजपा की सीट मानी जाती है। नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर वो भी भाजपा की सीट मानी जाती है। तो यहाँ तो क्या है कि तैयारी का ज़्यादा समय चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि भाजपा को तो ज़्यादा तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि वो तो कहती है गाज़ियाबाद हमारा है। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को अब से पहले कैंडिडेट उतार देना चाहिए था, कि तैयारी में कहीं न कहीं समय तो लगता है। नहीं, अंदर खाने काम चल रहा है, हुँ, प्रत्याशी भी जहाँ तक मुझे लगता है कि डिसाइड हो चुके हैं, हुँ, लेकिन कुछ बगावत ना हो इसलिए जो है उनको होल्ड करके भी रखा गया है। क्योंकि गाज़ियाबाद का जो चुनाव है दूसरे चरण में है। हुँ, दूसरे में। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये सीट हमारा है, तो उन्होंने अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया? हुँ, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ के सांसद वीके सिंह ने कोई काम नहीं किया है। हुँ, जनता बिल्कुल नकार देगी। हुँ, अभी अभी आज का न्यूज़ है, हुँ, आपको मालूम होगा कि
योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं पूर्वांचल और उत्तरांचल के लिए एक भवन का निर्माण करेंगे। उन्होंने भवन का निर्माण तो करवाया और आज हमारी मेयर साहिबा ने उसे टेंडर के रूप में दे दिया। तो उससे क्या ये जो पूर्वांचली लोग हैं नाराज होंगे? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है और बहुत जल्द हम लोगों की मीटिंग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी और उनके खिलाफ मतदान करेंगे। पूर्वांचली की बात करें, जैसे इसमें आपके भोजपुरी लोगों का भी एक प्रोग्राम हुआ, तो 8 लाख लोग तो भोजपुरी ही गाजियाबाद में रहते हैं। भोजपुरी हैं, आप भोजपुरी हैं तो हमारी देखिए, पूर्वांचल में हमारी जीत कैसी हुई है। विधानसभा उठा के सीट देख लीजिए, नहीं ये जो 10 में से 7 के 7 सीट हम लोग ले गए पूर्वांचल में। सारे भोजपुरी लोग तो हैं। नहीं, अब जैसे इनका जो एक आप बता रहे हो कि भवन निर्माण हुआ था पूर्वांचली लोगों का, तो ये भी पूर्वांचली में आते हैं भोजपुरी, तो ये कहीं वोट की चोट करेंगे भाजपा को या भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे? आज ही उन्होंने ज्ञापन दिया है मेयर को और डीएम साहब को। बिहार पूर्वांचल महासंघ के महासचिव तिवारी जी ने आज ही दिया है ज्ञापन, यह गलत हो रहा है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चुनाव सर पे है, लोग नाराज है। जब आपने हमें सौंप दिया पूर्वांचल समाज के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को सौंप दिया है, तो इसे टेंडर देने की जरूरत क्या हुई? या आपने एक व्यापार और एक इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहे हैं। एलिवेटेड अखिलेश यादव जी ने बनाया, रिबन काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए, ये हमने बनाया है। मुझे आप ही बता दीजिए कि सब जान रहे हैं कि एलिवेटेड किसकी बनाई हुई है। इनका ये बस भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल रहा है, दूसरे की बीवी को भी अपनी बीवी कह दे, दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा कह दे। क्या कहना चाहेंगे जो जनता है आपकी, उसको कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत हुई महंगाई, इस बार पीडीए की सरकार। आप देखिए तेल कहाँ चले गए, 2 रुपये हमें सस्ता करके, उन्होंने का मतलब ये कि सस्ता हो गया। 63 रुपये थे, 350 पे सिलेंडर हुआ करता था, तो सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी रोड पे नाचती थी। आज 1100 और 900 रुपये हो गया, तब कहा नाचना बंद करते उन्होंने, उसको कुछ बोलती नहीं है। तो जनता से मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से एनडीए के खिलाफ मतदान करे और एक बार दोबारा पुनः इंडियन गठबंधन को समर्थन करके मतदान करे। आने वाला आपका और आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। ना मुझे हिंदू बनना है, ना मुझे मुसलमान बनना है, मुझे बनना है एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।